हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपमान एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा 40 न्यू वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। और इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही वोकैबुलरी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और सीखते हैं 40 न्यू इंग्लिश वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला वर्ड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। क्या है गाइस? एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। इस वर्ड का मीनिंग होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, मान लेना। ठीक है, जो वर्ड है वो क्या है? एक्सेप्ट। इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना यानी मान लेना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं मतलब मैं अपनी हार मान लेता हूं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एक्सेप्ट माई डिफीट। आई एक्सेप्ट माई डिफीट। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एक्सेप्ट माई ड्रीम। आई एक्सेप्ट माई ड्रीम। और अगर सेंटेंस होता मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे? ये होता आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गया? मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट माई डिफीट। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, इसलिए हो जाएगा आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। क्या है? अब्यूज। क्या है? अब्यूज। क्या है? अब्यूज। अब्यूज। इस वर्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है? इस वर्ड का हिंदी में मतलब होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। क्या होता है? गाली देना। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे है उसने मुझे गाली दी थी। उसने मुझे गाली दी थी, पास्ट में। उसने मुझे गाली दी थी। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसको हम बोलेंगे ही अब्यूज्ड मी। ही अब्यूज्ड मी। ही अब्यूज्ड मी। ही अब्यूज्ड मी। डी क्यों लगा? क्योंकि पास्ट है। उसने मुझे गाली दी थी, ही अब्यूज्ड मी। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देते हैं। मुझे गाली मत दो। क्या है? मुझे गाली मत दो। सेंटेंस क्या है? मुझे गाली मत दो। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट अब्यूज मी। ठीक है, उसने मुझे गाली दी थी, ही अब्यूज्ड मी, पास्ट है। और अगर आपको किसी से बोलना है कि मुझे गाली मत दो, तो इसके लिए आप बोलेंगे डोंट अब्यूज मी। डोंट अब्यूज मी। क्या बोलेंगे? डोंट अब्यूज मी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। एडमायर। क्या है? एडमायर। क्या है? एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या पसंद करना या सराहना करना, मतलब किसी की तारीफ करना। ठीक है, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। क्या है? प्रशंसा करना या पसंद करना। ठीक है, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या पसंद करना। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे है मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं तुम्हारे साहस की, साहस मतलब करेज, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं या प्रशंसा करता हूं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एडमायर योर करेज। आई एडमायर योर करेज। आई एडमायर योर करेज। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर योर करेज। ठीक है, समझ में आ गया? एक और है मैं तुम्हारे मेहनत की प्रशंसा करता हूं या मैं तुम्हारे मेहनत की
सराहना करता हूं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? मैं तुम्हारे मेहनत की प्रशंसा करता हूं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एडमायर योर हार्ड वर्क। ठीक है, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, पसंद करना। इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, मतलब करेज की प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर योर करेज, आई एडमायर योर करेज। दूसरा है मैं तुम्हारे मेहनत की प्रशंसा करता हूं, तो इसके लिए हो जाएगा आई एडमायर योर हार्ड वर्क, आई एडमायर योर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। आई एडमायर 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 योर हार्ड वर्क। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट है अपोलोजाइज। क्या है? अपोलोजाइज। क्या है गाइस? अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, अपोलोजाइज। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है माफी मांगना। क्या है गाइस? माफी मांगना। क्या करना? माफी मांगना। ठीक है, अब इस वर्ड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है मुझसे माफी मांगो। मुझसे माफी मांगो, कितनी बार हम बोलते हैं मुझसे माफी मांगो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अपोलोजाइज टू मी, अपोलोजाइज टू मी, अपोलोजाइज टू मी। मुझसे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू मी। क्या बोलेंगे? अपोलोजाइज टू मी। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल है, जैसे उसने मुझसे माफी मांगी, उसने मुझसे माफी मांगी। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कि अपोलो ही अपोलोजाइज टू मी। ठीक है, मुझसे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू मी। उसने मुझसे माफी मांगी, ही अपोलोजाइज टू मी, ही अपोलोजाइज टू मी। अपोलोजाइज की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डी लग जाएगा और वो बन जाएगा सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट। ही अपोलोजाइज टू मी, ही अपोलोजाइज टू मी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बाल्ड। बाल्ड क्या है? बाल्ड, जिसका मीनिंग होता है गंजा। क्या है? गंजा। जब आपके बाल उड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? गंजा। बाल्ड मतलब गंजा। अब इसको हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह गंजा हो गया है, वह गंजा हो गया है, वह गंजा हो गया है। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज गॉन बाल्ड, ही हैज गॉन बाल्ड, ही हैज गॉन बाल्ड। क्या बोलेंगे? ही हैज गॉन बाल्ड। दूसरा सेंटेंस है वह गंजा है, वह गंजा है। इसके लिए हो जाएगा ही इज बाल्ड, ही इज बाल्ड। वह गंजा हो गया है, ही हैज गॉन बाल्ड। वह गंजा है, ही इज बाल्ड, ही इज बाल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय। क्या है? बाय। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बाय। क्या है? बाय। ये वाला बाय नहीं है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसी बाय की तरह है, बाय। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है खरीदना। क्या है? खरीदना। बाय का मतलब होता है BUY का मतलब होता है खरीदना। अब इसको हम कैसे समझते हैं? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वह सब्जियां खरीद रहा है, वह सब्जियां खरीद रहा है। क्या है? एक्टिविटी क्या है? चल रही है खरीदने की। वह सब्जियां खरीद रहा है। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज बाइंग वेजिटेबल्स, ही इज बाइंग वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? ही इज बाइंग वेजिटेबल्स, ही इज बाइंग वेजिटेबल्स। दूसरा है वह चॉकलेट्स खरीद रहा है, वह चॉकलेट्स खरीद रहा है। क्या है? वह चॉकलेट्स खरीद रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका बन जाएगा ही इज बाइंग चॉकलेट्स। वह सब्जियां खरीद रहा है, ही इज बाइंग वेजिटेबल्स, ही इज बाइंग वेजिटेबल्स। वह चॉकलेट्स खरीद रहा है,
ही इज बाइंग चॉकलेट्स, ही इज बाइंग चॉकलेट्स। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग। क्या है? ब्रिंग। क्या है गाइस? ब्रिंग। ब्रिंग, जिसका मीनिंग होता है लाना, जिसका मीनिंग होता है लाना। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं उसे साथ लेकर आऊंगा, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। इस सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे आई विल ब्रिंग हिम अलोंग, आई विल ब्रिंग हिम अलोंग। मैं उसे साथ लेकर आऊंगा, आई विल ब्रिंग हिम अलोंग, आई विल ब्रिंग हिम अलोंग। ठीक है, उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे मैं उसे साथ लेकर आऊंगा, आई विल ब्रिंग हिम अलोंग, आई विल ब्रिंग हिम अलोंग। उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग हिम टू मी, ब्रिंग हिम टू मी। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है बिकम। क्या है? बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। ठीक है, बिकम का मीनिंग होता है बनना। ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं प्लेयर बनना चाहता हूं, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, कुछ भी जहां पे बनने की बात आती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, रिया डॉक्टर बनना चाहती है, रिया डॉक्टर बनना चाहती है। तो इस सेंटेंस को आप बोलेंगे रिया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, रिया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। रिया डॉक्टर बनना चाहती है, रिया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, अशोक टीचर बनना चाहता है, अशोक टीचर बनना चाहता है। तो इसके लिए हो जाएगा अशोक wants to become a teacher। ठीक है, रिया डॉक्टर बनना चाहती है, रिया wants to become a डॉक्टर। अशोक टीचर बनना चाहता है, अशोक wants to become a टीचर। वह एक प्लेयर बनना चाहता है, वह प्लेयर बनना चाहता है, he wants to become a player, he wants to become a player। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरन। क्या है? बैरन, जिसका मीनिंग होता है बंजर। बंजर, ऐसी जगह जहां पे ना कोई प्लांट है, ना कोई वेजिटेबल है, ना कोई पेड़ है, बस वो खाली इलाका है, ना वहां पे जानवर है। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं बैरन। क्या बोलते हैं? बैरन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ज्यादातर जमीन बंजर थी, ज्यादातर जमीन बंजर थी। मतलब वहां पे ना प्लांट था, ना पेड़ थे, वहां पे कुछ नहीं था, ना वहां पे जानवर थे। ठीक है, ज्यादातर जमीन बंजर थी। तो इसको आप बोलेंगे मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन। क्या है? मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन। एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहां सब बंजर है, यहां सब बंजर है। क्या है? यहां सब बंजर है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एवरीथिंग इज बैरन हेयर। ज्यादातर जमीन बंजर थी, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन। यहां सब बंजर है, इसका हो जाएगा एवरीथिंग इज बैरन हेयर, एवरीथिंग इज बैरन हेयर। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट है कैच। क्या है? कैच। वर्ड क्या है गाइस? कैच। कैच का मतलब क्या होता है? कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्या है? पकड़ना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा, मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा, मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कॉट रवि रेड हैंडेड, आई कॉट रवि
रेड हैंडेड। कॉट क्या है? कैच की सेकंड फॉर्म है। आई कॉट रवि रेड हैंडेड, मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा। आई कॉट रवि रेड हैंडेड। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश की, तो इसका क्या होगा? द पुलिस tried their best to catch the thief। ठीक है, मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा। आई कॉट रवि रेड हैंडेड। आई कॉट रवि रेड हैंडेड। नेक्स्ट है, पुलिस ने चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश की। द पुलिस ट्राइड देयर बेस्ट टू कैच द थीफ। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रीम। क्या है? ड्रीम। क्या है गाइस? ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। ड्रीम का क्या मतलब होता है? सपना। क्या होता है गाइस? सपना। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मुझे कल रात एक सपना आया। मुझे कल रात एक सपना आया। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। मुझे कल रात एक सपना आया। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, समझ में आ गया। एक और है, जैसे तुम अपने सपनों के पीछे, तुम अपने सपनों के पीछा करते हो। तुम अपने सपनों का पीछा करते हो। तुम अपने सपनों का पीछा करते हो। तो इसका क्या होगा? इसका होगा यू ऑलवेज चेज योर ड्रीम। ठीक है, पहला है मुझे कल रात एक सपना आया, इसका बन जाएगा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। सेकंड है तुम अपने सपनों का पीछा करते हो। तुम अपने सपनों का पीछा करते हो, तो इसके लिए हो जाएगा यू ऑलवेज चेज योर ड्रीम। यू ऑलवेज चेज योर ड्रीम। क्या हो जाए? तुम अपने सपनों का पीछा करते हो। यू ऑलवेज चेज योर ड्रीम। यू ऑलवेज चेज योर ड्रीम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है बीट। क्या है गाइस? बीट। क्या है? बीट। इसका मीनिंग होता है मारना। क्या होता है? मारना। मारना। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उसे मत मारो। उसे मत मारो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे डोंट बीट हिम। डोंट बीट हिम। डोंट बीट हिम। डोंट बीट हिम। उसे मत मारो। डोंट बीट हिम। डोंट बीट हिम। नेक्स्ट है मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट बीटिंग यू। ठीक है, बीट का मतलब होता है मारना। एग्जाम्पल जैसे उसे मत मारो, डोंट बीट हिम। मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, आई एम नॉट बीटिंग यू। आई एम नॉट बीटिंग यू। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइट। बाइट। क्या है? बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। काटना। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे है मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था। मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था। तो इसको आप बोलेंगे योर डॉग बिट मी। योर डॉग बिट मी। बाइट की सेकेंड फॉर्म क्या है? बिट। तो यहां पे हो जाएगा योर डॉग बिट मी। मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था। योर डॉग बिट मी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, जैसे एक और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मुझे मत काटो या मुझे काटो मत। क्या हो जाएगा? मुझे काटो मत। तो इसके लिए हो जाएगा डोंट बाइट मी। डोंट बाइट मी। मुझे काटो मत। डोंट बाइट मी। डोंट बाइट मी। मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था। योर डॉग बिट मी। मुझे काटो मत। डोंट बाइट मी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक। क्या है? ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना।
ब्रेक का मतलब हुआ तोड़ना। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर, आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर, आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर। मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, पास्ट में, आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर, आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर। मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट ब्रेक योर हार्ट। ठीक है, मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर। मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, आई डिड नॉट ब्रेक योर हार्ट, आई डिड नॉट ब्रेक योर हार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट वर्ड है चूज। क्या है? चूज। चूज जिसका मीनिंग होता है चुनना। क्या है? चुनना, सिलेक्ट करना। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैंने सबसे बेहतरीन चुना, मैंने सबसे बेहतरीन चुना, तो ये पास्ट में हो गई है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? इसका मीनिंग इंग्लिश में होगा आई चोज द बेस्ट, आई चोज द बेस्ट। चूज की सेकेंड फॉर्म क्या है? चोज। क्या है? चोज। चूज की सेकेंड फॉर्म है चोज। आई चोज द बेस्ट, मैंने सबसे बेहतरीन चुना, आई चोज द बेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है मैं हमेशा तुम्हें चुनता हूं, मैं हमेशा तुम्हें चुनता हूं, मैं हमेशा तुम्हें चुनता हूं, तो इसका हो जाएगा आई ऑलवेज I always choose you. I always choose you. मैं हमेशा तुम्हें चुनता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आज कार मैं चलाऊंगा, आज कार मैं चलाऊंगा, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल ड्राइव द कार टुडे, आई विल ड्राइव द कार टुडे। आज कार मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। आज कार मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। तुम कार नहीं चलाओगे, तुम कार नहीं चलाओगे, तो इसका हो जाएगा यू वोंट ड्राइव द कार। आज कार मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। तुम कार नहीं चलाओगे, यू वोंट ड्राइव द कार, यू वोंट ड्राइव द कार। ठीक है, समझ में आ गया? ड्राइव का मतलब होता है चलाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैप। क्या है? ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल, षड्यंत्र। जाल या षड्यंत्र। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फंस गया था, मैं फंस गया था, आई गॉट ट्रैप्ड, आई गॉट ट्रैप्ड। मैं फंस गया था, आई गॉट ट्रैप्ड, आई गॉट ट्रैप्ड। ठीक है, मैं एक जाल में फंस गया था, मैं एक जाल में फंस गया था, तो इसका हो जाएगा आई फेल इनटू अ ट्रैप। ठीक है, मैं फंस गया था, आई गॉट ट्रैप्ड, आई गॉट ट्रैप्ड। मैं एक जाल में फंस गया था, आई फेल इनटू अ ट्रैप, आई फेल इनटू अ ट्रैप। ठीक है, समझ में आ गया? ट्रैप का मतलब होता है जाल या षड्यंत्र। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट। क्या है? प्रोटेक्ट, जिसका मीनिंग होता है बचाना या रक्षा करना, बचाना या रक्षा करना। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तो इसका हो जाएगा
Nobody will protect you. Nobody will protect you. वह तुम्हारी रक्षा करेगा. He will protect you. He will protect you. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी. क्या है? ग्रम्पी. ग्रम्पी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा. क्या होता है? चिड़चिड़ा. ग्रम्पी का मीनिंग होता है हिंदी में चिड़चिड़ा. अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. रवि आज थोड़ा चिड़चिड़ा सा है. रवि आज थोड़ा चिड़चिड़ा सा है. चिड़चिड़ा वो इंसान होता है जो कभी भी गुस्सा हो जा रहा है, कभी भी किसी से लड़ जा रहा है. ठीक है, तो रवि आज थोड़ा चिड़चिड़ा सा है. तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रवि इज अ लिटिल ग्रम्पी टुडे. रवि इज अ लिटिल ग्रम्पी टुडे. रवि आज थोड़ा सा चिड़चिड़ा है. रवि इज अ लिटिल ग्रम्पी टुडे. रवि इज अ लिटिल ग्रम्पी टुडे. ठीक है, समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगिव. क्या है? फॉरगिव. फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना. क्या होता है? फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना. फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ करना. एग्जांपल देखते हैं. कृपया मुझे माफ कर दो. कृपया मुझे माफ कर दो. तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी. कृपया मुझे माफ कर दो. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी. ठीक है, समझ आ गया. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा. तो इसका हो जाएगा ठीक है, आई विल नेवर फॉरगिव यू. आई विल नेवर फॉरगिव यू. कृपया मुझे माफ कर दो. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा. आई विल नेवर फॉरगिव यू. आई विल नेवर फॉरगिव यू. ठीक है, समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज. क्या है? स्ट्रेंज. क्या है गाइस? स्ट्रेंज. स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब. स्ट्रेंज का मीनिंग होता है बिल्कुल अजीब चीज. ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब. अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. ये अजीब है. अजीब मतलब बहुत ही अलग है. ये अजीब है. इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज स्ट्रेंज. दिस इज स्ट्रेंज. दिस इज स्ट्रेंज. ये अजीब है. दिस इज स्ट्रेंज. ठीक है, मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं. मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं. तो इसको आप बोलेंगे ठीक है, स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी. मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं. स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी. ये अजीब है. दिस इज स्ट्रेंज. दिस इज स्ट्रेंज. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फॉर्म. इन्फॉर्म मतलब जानकारी देना. इन्फॉर्म मतलब जानकारी देना. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा. मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा. तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे आई विल इन्फॉर्म यू. आई विल इन्फॉर्म यू. मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा. आई विल इन्फॉर्म यू. वह उन्हें जानकारी दे देगा. वह उन्हें जानकारी दे देगा. तो इसका हो जाएगा he will inform them. ठीक है, मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा. आई विल इन्फॉर्म यू. मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा. आई विल इन्फॉर्म यू. वह उन्हें जानकारी दे देगा. ही विल इन्फॉर्म दैम. ही विल इन्फॉर्म दैम. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कावर्ड. क्या है? कावर्ड. 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 कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, कायर. डरपोक या कायर. अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. डरपोक मत बनो मतलब कायर मत बनो. डरो मत. एक तरीके से डरपोक मत बनो. इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी अ कावर्ड. क्या बोलेंगे? डोंट बी अ कावर्ड. डोंट बी अ कावर्ड. डरपोक मत बनो. डोंट बी अ कावर्ड. ठीक है, वह कायर है या वह डरपोक है. He is a coward. ठीक है,
डरपोक मत बनो, डोंट बी अ कावर्ड। वह कायर है या वह डरपोक है, ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है माइजर। क्या है? माइजर। क्या है गाइस? माइजर। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है माइजर। पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन है माइजर, माइजर। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कंजूस। क्या होता है गाइस? कंजूस। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस वर्ड को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कंजूस मत बनो। कंजूस मत बनो। कितनी बार हम इस सेंटेंस को अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं कि कंजूस मत बन। क्या बोलते हैं? कंजूस मत बन। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे डोंट बी अ माइजर। डोंट बी अ माइजर। क्या बोलेंगे गाइस? डोंट बी अ माइजर। कंजूस मत बनो, डोंट बी अ माइजर। कंजूस मत बन, डोंट बी अ माइजर। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे है वह कंजूस नहीं है। वह कंजूस नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा he is not a miser। कंजूस मत बनो, डोंट बी अ माइजर। वह कंजूस नहीं है, he is not a miser। he is not a miser। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा forget। क्या है? forget। नेक्स्ट वर्ड है हमारा forget। क्या है? forget, forget। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भूल जाना। क्या होता है? भूल जाना। क्या होता है? भूल जाना। ठीक है, अब forget के जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है forgot, और थर्ड फॉर्म होती है forgotten। क्या होती है? forgotten। फर्स्ट फॉर्म होती है forget, forget। सेकंड फॉर्म होती है forgot, forgot, और थर्ड होती है forgotten। ठीक है, अब इसको, इस वर्ड को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे है वह मुझे भूल गया है। वह मुझे भूल गया है। कितनी बार हम अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं वह मुझे भूल गया है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप he has forgotten me। he has forgotten me। he has forgotten me। वह मुझे भूल गया है। he has forgotten me। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है उसका पता मत भूलना। उसका पता मत भूलना मतलब उसका एड्रेस मत भूलना। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे ठीक है, उसका पता मत भूलना, डोंट फॉरगेट हिज एड्रेस। डोंट फॉरगेट हिज एड्रेस। ठीक है, वह मुझे भूल गया है, he has forgotten me। he has forgotten me। उसका पता मत भूलना, डोंट फॉरगेट हिज एड्रेस। डोंट फॉरगेट हिज एड्रेस। यहां पे आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेलस। क्या है? जेलस। क्या है गाइस? जेलस। जेलस का मीनिंग होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या, जलन। ईर्ष्या या जलन। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जो है वह मुझसे ईर्ष्या करती है। क्या है? वह मुझसे ईर्ष्या करती है। वह मुझसे ईर्ष्या करती है मतलब वह उससे जलती है। वह मुझसे जलती है या वह मुझसे ईर्ष्या करती है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी। वह मुझसे ईर्ष्या करती है। शी इज जेलस ऑफ मी। अब शी क्यों आया? क्योंकि यहां पे लड़की है, लड़की की बात हो रही है जो ईर्ष्या करती है, तो इसलिए आया शी इज जेलस ऑफ मी। ठीक है, समझ में आ गया? एक और है, जैसे मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। मैं किसी से भी नहीं जलता। मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता या मैं किसी से भी नहीं जलता। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट jealous of anyone। ठीक है, वह मुझसे ईर्ष्या करती है। शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन। आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है
फॉर्चुनेट। क्या है? फॉर्चुनेट, 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 फॉर्चुनेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भाग्यशाली। क्या है? भाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे है तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो फॉर्चुनेट। तुम भाग्यशाली हो, यू आर सो फॉर्चुनेट। क्या बोलेंगे? यू आर सो फॉर्चुनेट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे हम यहां रहने के लिए भाग्यशाली हैं, हम यहां रहने के लिए भाग्यशाली हैं। ठीक है, हम यहां रहने के लिए भाग्यशाली हैं। तो इसका हो जाएगा वी आर फॉर्चुनेट टू लिव है। ठीक है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली हम किसको बोलते हैं? जिसके भाग खुल गए हो, जिसका कुछ अच्छा चीज हो गई हो। ठीक है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो फॉर्चुनेट। हम यहां रहने के लिए भाग्यशाली हैं, वी आर फॉर्चुनेट टू लिव हेयर, वी आर फॉर्चुनेट टू लिव हेयर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवेक। क्या है? अवेक। अवेक का मतलब होता है जागा हुआ, जगा हुआ। ठीक है, अवेक का मतलब हुआ जगा हुआ, अवेक का मतलब होता है जगा हुआ। ठीक है, जो जाग चुका है उसको हम बोलेंगे अवेक। ठीक है, अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं जगा हुआ हूं, मैं जगा हुआ हूं, मैं अब सो नहीं रहा हूं, मैं जगा हुआ हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम अवेक, आई एम अवेक। मैं जगा हुआ हूं, मैं जगा हुआ हूं, आई एम अवेक, आई एम अवेक। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है वह जल्दी जाग गई है, वह जल्दी जाग गई है, वह जल्दी जाग गई है। तो इसका हो जाएगा शी इज अवेक अर्ली, शी इज अवेक अर्ली। मैं जगा हुआ हूं, आई एम अवेक। वह जल्दी जाग गई है, शी इज अवेक अर्ली, शी इज अवेक अर्ली। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है अपसेट। क्या है? अपसेट। क्या है? अपसेट। अपसेट का मतलब होता है निराश या परेशान। अपसेट का मतलब होता है निराश या परेशान। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आज तुम कुछ निराश लग रहे हो, आज तुम कुछ निराश लग रहे हो। हम कितनी बार बोलते हैं आज तुम कुछ निराश लग रहे हो। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे, यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। आज तुम कुछ निराश लग रहे हो, यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है वह खबर से परेशान है, वह खबर से परेशान है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज अपसेट अबाउट द न्यूज। ठीक है, आज तुम कुछ निराश लग रहे हो या आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तो इसका हो जाएगा यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। वह खबर से परेशान है, शी इज अपसेट अबाउट द न्यूज, शी इज अपसेट अबाउट द न्यूज। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिंग। क्या है? स्टिंग। स्टिंग का मीनिंग होता है डंक। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो डंक मार जाती है, वो जो डंक होता है उसको हम बोलते हैं स्टिंग। क्या बोलते हैं? स्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के वर्ड से, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मधुमक्खी का डंक है, ये मधुमक्खी का डंक है। ये किसका डंक है? ये मधुमक्खी का डंक है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज अ बी स्टिंग, इट इज अ बी स्टिंग। बी मतलब मधुमक्खी, इट इज अ बी स्टिंग, इट इज अ बी स्टिंग। यह मधुमक्खी का डंक है, इट इज अ बी स्टिंग।
यह मधुमक्खी का डंक नहीं है। इट इज नॉट अ बी स्टिंग, इट इज नॉट अ बी स्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉलरेट। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, बर्दाश्त करना या सहन करना। ठीक है, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। वर्षा, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। कितनी बार हम इस डायलॉग को बोलते हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो इसको आप बोलेंगे देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग। या यहां पे होता है सहन करने की भी एक हद होती है, तो इसके लिए हो जाता देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अब और सहन नहीं कर सकता। जब हम बहुत ज्यादा सहन कर लेते हैं किसी को तो हम क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें अब और सहन नहीं कर सकता या मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे आई कांट आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर, मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं तुम्हें अब सहन नहीं कर सकता। तो इसके लिए हो जाएगा आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर। ठीक है, स्टार्टिंग में था बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो इसके लिए है देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग। और दूसरा है मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है इल्यूजन। क्या है? इल्यूजन। क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज योर इल्यूजन। क्या बोलेंगे? दिस इज योर इल्यूजन, दिस इज योर इल्यूजन। यह तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन। और दूसरा सेंटेंस है यह सिर्फ एक भ्रम है, यह सिर्फ एक भ्रम है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ठीक है, यह तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन, दिस इज योर इल्यूजन। यह सिर्फ एक भ्रम है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रोटन। क्या है? रोटन। क्या है? रोटन। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, बेकार। ठीक है, सड़ा हुआ मतलब सड़ा हुआ, बेकार हुआ। ठीक है, रोटन का मीनिंग होता है सड़ा हुआ। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है ये सेब सड़ा हुआ है, ये सेब सड़ा हुआ है मतलब बेकार है ये। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस एप्पल इज रॉटन, दिस एप्पल इज रॉटन। ये सेब सड़ा हुआ है, दिस एप्पल इज रॉटन, दिस एप्पल इज रॉटन। ये खाना सड़ा हुआ है, ये खाना सड़ा हुआ है। तो आप कैसे बोलेंगे? दिस फूड इज रॉटन। ये सेब सड़ा हुआ है, दिस एप्पल इज रॉटन। ये खाना सड़ा हुआ है, दिस फूड इज रॉटन। ठीक है, ये फल सड़ा हुआ है, दिस फ्रूट इज रॉटन, दिस फ्रूट इज रॉटन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीयर। टीयर का मतलब होता है
फाड़ना। टीयर का मतलब होता है फाड़ना। एक तो टीयर ये होते हैं और एक होता है फाड़ने वाला। तो ये जो टीयर है इसका मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उसने मेरा खत फाड़ दिया। उसने मेरा खत फाड़ दिया। उसने मेरा खत फाड़ दिया मतलब पास्ट हो गई है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी टोर माई लेटर। टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर। अब पास्ट में हो गया, शी टोर माई लेटर। शी टोर माई लेटर। उसने मेरा खत फाड़ दिया। शी टोर माई लेटर। शी टोर माई लेटर। मेरे दस्तावेज मत फाड़ो। मेरे दस्तावेज, दस्तावेज क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स। मेरे दस्तावेज मत फाड़ो, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ठीक है, समझ में आ गया? उसने मेरा खत फाड़ दिया। शी टोर माई लेटर। शी टोर माई लेटर। टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर, थर्ड फॉर्म होती है टोन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है जैसे मेरे दस्तावेज मत फाड़ो। डोंट टीयर माई डॉक्यूमेंट्स। डोंट टीयर माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन। क्या है? पोस्टपोन। क्या है गाइस? पोस्टपोन। इसका मीनिंग होता है टाल देना। मतलब जो एक्टिविटी होने वाली है उसको फ्यूचर के लिए शेड्यूल कर देना। जो एक्टिविटी होने वाली है उसको टाल देना, उसको फ्यूचर के लिए शेड्यूल कर देना कि ये फ्यूचर में होगी। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमें शादी टाल देनी चाहिए। हमें शादी टाल देनी चाहिए। इसका मतलब है जो शादी के लिए जो डेट फिक्स हुई थी उसको क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना, मतलब आगे के लिए शेड्यूल कर देना। ठीक है, हमें शादी टाल देनी चाहिए। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड पोस्टपोन दी वेडिंग। वी शुड पोस्टपोन दी वेडिंग। हमें शादी टाल देनी चाहिए। वी शुड पोस्टपोन दी वेडिंग। ठीक है, समझ आ गया? उन्होंने कार्यक्रम को टाल दिया। उन्होंने कार्यक्रम को टाल दिया। ठीक है, दे दे पोस्टपोन द इवेंट। उन्होंने कार्यक्रम को टाल दिया, मतलब स्थगित स्थगित किया, स्थगित कर दिया। ठीक है, हमें शादी टाल देनी चाहिए। वी शुड पोस्टपोन दी वेडिंग। उन्होंने कार्यक्रम को टाल दिया। दे पोस्टपोन दी इवेंट। दे पोस्टपोन्ड दी इवेंट। डी लग जाएगा मतलब पास्ट में। उन्होंने वो क्या कर दिया? टाल दी है, हो गया है। दे पोस्टपोन दी इवेंट। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉमिट। क्या है? वॉमिट। वॉमिट का मतलब होता है उल्टी होना। वॉमिट का मतलब होता है उल्टी होना। एग्जाम्पल देखते हैं। उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई। उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई, तो इसको आप बोलेंगे शी वोमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। शी वोमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई। शी वोमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। शी वोमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लग रहा है कि मैं उल्टी करने वाला हूं। मुझे लग रहा है कि मैं उल्टी करने वाला हूं, तो इसका हो जाएगा आई फील लाइक आई फील लाइक आई एम गोइंग टू वोमिट। आई फील लाइक आई एम गोइंग टू वोमिट। क्या हो जाएगा गाइस? आई फील लाइक आई एम गोइंग टू वोमिट। मुझे लग रहा है कि मैं उल्टी करने वाला हूं। आई फील लाइक आई एम गोइंग टू वोमिट। आई फील लाइक आई एम गोइंग टू वोमिट। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौन। यौन का मतलब होता है उबासी लेना। यौन का मतलब होता है उबासी लेना या जमाई लेना। जैसे हम करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं यौन। हिंदी में बोलते हैं उबासी लेना और जमाई लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे सामने उबासी मत लो। मेरे सामने उबासी मत लो। डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने उबासी मत लो। डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने उबासी मत लो। डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी। दूसरा है
क्या तुम उबासी ले रहे हो? क्या तुम जमाई ले रहे हो? आर यू यॉर्निंग? क्या तुम उबासी ले रहे हो? क्या तुम जमाई ले रहे हो? आर यू यॉर्निंग? फिर से देखते हैं, मेरे सामने उबासी मतलब डू नॉट यॉर्न इन फ्रंट ऑफ मी, डू नॉट यॉर्न इन फ्रंट ऑफ मी। क्या तुम उबासी ले रहे हो? क्या तुम जमाई ले रहे हो? आर यू यॉर्निंग? आर यू यॉर्निंग? ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट है एंग्शियस। क्या है? एंग्शियस, जिसका मीनिंग होता है चिंतित होना। क्या होना? चिंतित होना, परेशान होना। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं या थोड़ा सा परेशान हूं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं अपनी परीक्षा के दौरान चिंतित था। मैं अपनी परीक्षा के दौरान चिंतित था, तो इसका हो जाएगा ठीक है, मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं अपनी परीक्षा के दौरान चिंतित था। आई वॉज एंशियस ड्यूरिंग माई एग्जाम। आई वॉज एंशियस ड्यूरिंग माई एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और ये हमारा होगा लास्ट वर्ड भी। ठीक है, वेनिश। वेनिश का मतलब होता है गायब होना। वेनिश का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं। चोर अंधेरे में गायब हो गया। चोर अंधेरे में गायब हो गया, तो इसका होगा द थीफ वेनिस्ड इन द डार्कनेस। द थीफ वेनिस्ड इन द डार्कनेस। द थीफ वेनिस्ड इन द डार्कनेस। ठीक है, समझ आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। दर्द जल्दी ही गायब हो जाएगा। दर्द जल्दी ही गायब हो जाएगा, तो इसका होगा द पेन विल वेनिश सून। दर्द जल्दी ही गायब हो जाएगा। द पेन विल वेनिश। द पेन विल वेनिश सून। द पेन विल वेनिश सून। ठीक है, समझ आ गया। तो गाइज, यहां पे ये क्लास होती है ओवर, जिसमें मैंने आपको सिखाया 40 वोकैबुलरी वर्ड्स, 40 यूजफुल वर्ड्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए चलिए गाइज, अब नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। क्या है? इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग होता है थोपना। इम्पोज का मीनिंग होता है थोपना, मतलब अपना काम किसी और के ऊपर डाल देना। ठीक है, इम्पोज का मीनिंग होता है थोपना, डाल देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सभी काम मुझ पर मत थोपो। सभी काम मुझ पर मत थोपो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। ठीक है, डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। सभी काम मुझ पर मत थोपो। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। वह हमेशा अपने काम दूसरों पर थोपती है। वह हमेशा अपने काम दूसरों पर थोपती है, तो इसका हो जाएगा शी ऑलवेज imposes her work on other people। वह हमेशा अपने काम दूसरों पर थोपती है। She always imposes her work on other people। ठीक है, सभी काम मुझ पर मत थोपो। Don't impose all the work on me। Don't impose all the work on me। वह हमेशा अपने काम दूसरों पर थोपती है। She always imposes her work on other people। वह हमेशा अपने काम दूसरों पर थोपती है। She always imposes her work on other people। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओ आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे आपको एक चीज बतानी है। 4th और 13th वर्ड मैं आपको बताना भूल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के बाद में समझा दूं। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब 4th वर्ड देख लेते हैं एक बार।
फोर्थ वर्ड है जो मिस हुआ था, वो है स्कैरी। क्या है? स्कैरी। स्कैरी का मीनिंग होता है डरावना। स्कैरी का मतलब क्या होता है? डरावना। क्या होता है? डरावना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा। मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, I had a scary dream last night. 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 ठीक है? सेकेंड सेंटेंस है, फिल्म सच में डरावनी थी। फिल्म सच में डरावनी थी। तो इसके लिए हो जाएगा, The movie was really scary. The movie was really scary. मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा। I had a scary dream last night. ठीक है? फिल्म सच में डरावनी थी। The movie was really scary. ठीक है? समझ आ गया? अब हम वो वर्ड देख लेते हैं जो मिस हुआ था, और वो नेक्स्ट वर्ड है हमारा 13th वर्ड। पहला कौन सा था? फोर्थ वर्ड, और फिर है हमारा 13th वर्ड। 13th वर्ड है रिमूव। क्या है? रिमूव, हटाना। रिमूव का हिंदी में मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अपना मास्क हटाओ। अपना मास्क हटाओ। अपना मास्क हटाओ। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, रिमूव योर मास्क। क्या बोलेंगे? रिमूव योर मास्क। क्या बोलेंगे? रिमूव योर मास्क। ठीक है? सेकंड है, कृपया अपना पेन इस मेज से हटा लो। कृपया अपना पेन मेरी मेज से हटा लो। तो इसका होगा, प्लीज रिमूव योर पेन फ्रॉम माय डेस्क। सेंटेंस क्या है? अपना मास्क हटाओ, रिमूव योर मास्क। ठीक है? अपना मास्क हटाओ, रिमूव योर मास्क। कृपया अपना पेन मेरी मेज से, मेरी डेस्क से हटाओ। तो इसका हो जाएगा, प्लीज रिमूव योर पेन फ्रॉम माय डेस्क। प्लीज रिमूव योर पेन फ्रॉम माय डेस्क। प्लीज रिमूव योर पेन फ्रॉम माय डेस्क। समझ आ गया? बिल्कुल। जो वर्ड मिस हुए थे वो दोनों मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और यहां पे एक क्लास होती है फिर से ओवर। चलिए गाइस, अब लास्ट वर्ड देखते हैं इस क्लास का। लास्ट वर्ड है एंशियस। क्या है? एंशियस। पहले तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। एंशियस, एंशियस। अब मीनिंग देखते हैं, चिंतित होना। क्या है? चिंतित होना। ठीक है? समझ आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है? मैं अपनी परीक्षा के दौरान चिंतित था। मैं अपनी परीक्षा के दौरान चिंतित था। I was anxious during my exam. मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। आई एम एंशियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं अपनी परीक्षा के दौरान चिंतित था। आई वॉज एंशियस। आई वॉज एंशियस ड्यूरिंग माई एग्जाम। आई वॉज एंशियस ड्यूरिंग माई एग्जाम। ठीक है? समझ में आ गया? तो गाइज, यहां पे एक क्लास होती है खबर खत्म, जिसमें मैंने आपको सिखाया है 40 इंग्लिश वर्ड्स। मतलब मैंने आज करवाए हैं 40 वोकैबुलरीज। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बस आपकी यहां पे एक ड्यूटी है, ये वीडियो देखने के बाद यू जस्ट हैव टू स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक है? बस आपको ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, ये अब यूज करने स्टार्ट करने होंगे। ठीक है? ओनली देन यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ठीक है? समझ में आ गया? तो गाइज, यहां पे क्लास होती है ओवर। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज। तो गाइज, यहां पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपने ये 40 न्यू वर्ड्स इंग्लिश के सीखे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, then don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. Keep on English. Now I'll see you in the next class. Bye bye guys.